अगर आपको रोज न्यू ड्रामास और न्यू स्टोरीज देखनी है तो उसके लिए हमारे चैनल लवली एक्सप्लेन को सब्सक्राइब कर देना और साथ ही में बेल आइकन को दबा देना ताकि जैसे न्यू ड्रामा अपलोड हो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। एंड अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो लाइक और शेयर करना और हाँ, कमेंट करके भी जरूर बताना कि आपको ड्रामा में से क्या सबसे ज्यादा पसंद आया है। तो चलो फिर बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं स्टोरी को। स्टोरी की स्टार्टिंग में हमारी फीमेल लीड सूरी को देखते हैं जिसके कार से निकलते रिपोर्टर्स ने घेर लिया था। मिस्टर वैन और शन के बारे में जो रोमांस की ऑनलाइन र्यूमर्स फैल रही हैं, क्या वो सच है कि वो दोनों रात में साथ में होटल में थे। जूरी कहती है मिस्टर वैन और शन अच्छे फ्रेंड्स हैं, साथ में फुटबॉल देखते हैं तो घर पे साथ में गेम्स खेलना भी नॉर्मल है। रिपोर्टर्स कहते हैं कि मिस्टर वैन ने शन को पाल रखा है। जूरी कहती है शन तो स्पॉन्सर से काफी पैसे कमा लेता है और क्या पता कौन किसको पाल रहा हो, मैंने तो कुछ नहीं बोला। अंदर चली जाती है। जूरी के अंदर आते सिस्टम बताती है कि हर तरफ मिस्टर वैन और शन के बीएल रोमांस की रूमर्स फैल रही हैं। जूरी जैसे अपने ऑफिस में आती है, शन भागता उसको हकड़ने वाला था पर वो स्टाइल मारते घूम जाती है। शन हैरान तो कहती है क्या तुम मुझे कभी चैन लगने नहीं दे सकते। शन कहते मेरी बात तो सुन लो। यूरी कहती है तुम्हें पता भी है मिस्टर वैन एक हार्टलेस कैपिटलिस्ट है, एक फाइनेंशियल टाइकून जो पूरे बिजनेस वर्ल्ड को अपनी उंगलियों पे नचा सकता है और तुम्हारा उसके साथ चक्कर चल रहा है। तुम्हें लगता है तुम फेमस हो जाओगे, वो कैपिटलिस्ट हमारी वाट लगा देगा। शन इशारे कर रहा था चुप हो जाओ, पीछे देखो पीछे। जैसे वो पलटती है, चेयर घूमती है जिसपे मिस्टर वैन बैठा था और कहता है तुमने बोला कि ये रूमर्स मैंने अपने फायदे के लिए फैलवाई हैं, मैं तो तुम पे केस भी कर सकता हूँ। जूरी सोचती है बिजनेस आइकून से पंगा लेकर अपनी वाट नहीं लगानी और उसको टी देने लग जाती है। इस रूमर से दोनों फेमस हो रहे हैं तो दोनों का फायदा हुआ ना। पर जैसे टिप करते उसका हार्ट टच होता है। मिस्टर वैन को बचपन की याद आने लगा था। एक बच्ची ने उसको रोज दिया था मेरा नाम जूरी है, तो उसे देखने लगता है पीआर करने में तो तुमने मुझे इम्प्रेस कर दिया। सोचती है फाइनली बच गई। थैंक यू मिस्टर वैन, अगर तुम्हें फ्यूचर में पीआर की जरूरत पड़े तो मुझे कभी भी कांटेक्ट कर सकते हो। मिस्टर वैन कहता है जितना सोचा था तुम मुझसे ज्यादा अमेजिंग निकली। क्लोज होता है तुम्हारे अंडर जाओशन का फ्यूचर अच्छा ही हो। सोचती है जाओशन शन को इतने प्यार से बुला रहा है। तभी तो शन को एकदम से वैन ग्रुप को प्रमोशन मिल गया था। लगता है इन दोनों का सच में बीएल अफेयर चल रहा है। बॉयज लव देख के तो ऑडियंस को मजा ही आ जाएगा। और कहती है मिस्टर वैन तुम तो मेरे को ज्यादा तारीफ कर रहे हो, क्यों ना जाओशन के लिए हमारी 2 और मूवीज में इन्वेस्ट कर लो। मिस्टर वैन वाज लाइक क्या, तो शन अपना मुझ पाता है। मिस्टर वैन कार में बैठ के चाहता है पर उसे देख रहा था। जूरी क्या तुम्हें मैं सच में याद नहीं। असिस्टेंट उसकी इन्फॉर्मेशन देता है जूरी जू फैमिली में 10 साल पहले आई है और जू फैमिली वाले अभी उसके लिए मैरिज पार्टनर ढूंढ रहे हैं जो कि वैंग फैमिली का यंग मास्टर है और एक बिगड़ा हुआ प्ले बॉय है। मिस्टर वैन कहता है वैंग फैमिली चलो। जूरी सोचती है जू फैमिली का ये डिनर सिर्फ दिखावे के लिए है क्योंकि यहाँ पे सब एक से एक शातिर बैठे हैं। मैं तो सिर्फ इसलिए आई क्योंकि यहाँ शॉर्ट ड्रामा से भी ज्यादा ड्रामा चलता है। डिश लेने गई थी तो सिस्टर इन लॉ खुद उठा लेती है। ब्रदर मिंग कहता है सुना रिच और पावरफुल वैन फैमिली वाले मिस्टर वैन की लड़की ढूंढ रहे हैं, पता नहीं कौन सी फैमिली की बेटी इतनी लकी होगी। सिस्टर इन लॉ कहती है सही कहा, वरना तो लेजिटिमेट बेटी की सिर्फ एक प्ले बॉय से शादी हो सकती है, क्या किस्मत है। जूरी कहती तुम्हें किस्मत चाहिए। मिंग और सिस्टर इन लॉ छिड़ गए थे। जूरी उल्टी काउंटिंग कर रही थी। शो स्टार्ट हुआ तभी ट्रेंडिंग में न्यूज होती है कि सिस्टर इन लॉ का किसी के साथ बाहर अफेयर चल रहा है और न्यूज में दिखा रहे थे कि मिंग पे टैक्स गोलमाल करने का आरोप लगा और उसकी वाइफ ने उस पे चीट किया। तो मिंग सिस्टर इन लॉ को थप्पड़ मारता है। डैड मिंग और उसकी वाइफ दोनों पे चिल्लाते हैं ये जो गंद मचा है ना सब समेटो, दोबारा से हरकत की तो जू फैमिली से निकाल दूंगा। जूरी बेटी मुझे सिखा रही थी तो डैड कहते हैं जूरी अब तुम्हें जू फैमिली को सपोर्ट करना होगा, मैंने तुम्हारे लिए लड़का ढूंढा है। सिस्टर इन लॉ खुश होती है मुझे डांट पड़ रही थी, मजा आ रहा था, अब तेरी वाट लगेगी। डैड कहते हैं तुम्हारा मैरिज पार्टनर आ गया। जूरी जैसे पीछे पलट के देखती है मिस्टर वैन वहाँ पे आता है। उसके साथ कार में बैठी सोचती है यकीन नहीं हो रहा जिसके बारे में अभी बीएल रोमांस के रूमर्स फैल रहे थे मैं उसी के साथ कार में बैठी हूँ और अब वो मेरा फियांसी है। डैड ने बताया था कि अब से मिस्टर वैन तुम्हारा मैरिज पार्टनर है। वो भी हाथ करता है हेलो मैं तुम्हारा फियांसे हूँ। सिस्टर इन लॉ कहती है मिस्टर वैन कैसे हो गया, इसकी तो एक प्ले बॉय से शादी हो रही थी ना। मिंग कहता है मिस्टर वैन तो बहुत ही मोस्ट पावरफुल टाइकून है जिसे देख के सब लोग थर-थर कांपते हैं। जूरी सोचती है पर ये तो शन को लाइक करता है ना, लगता है शॉर्ट ड्रामास की तरह इसको इसकी फैमिली ने अरेंज मैरिज के लिए प्रेशर किया होगा। मुझे भी मेरी फैमिली वाले प्रेशर कर रहे हैं, फिर तो इससे हम दोनों का फायदा हो जाएगा। और खड़ी होकर उससे हैंडशेक करती है हेलो फियांसे। अभी प्रेजेंट में मिस्टर वैन उसको देखे जा रहा था तो जूरी को बहुत अजीब लग रहा होता है, कितना एम्बैरेसिंग है। ये शन को लाइक करता है यानी कि लड़के को
ये बात बेचारा किसी को बता नहीं सकता, इसलिए मुझे शील्ड की तरह यूज कर रहा है। पर उसे क्या पता, मिस्टर वैन ने तो 1 बिलियन में पूरी वैंग फैमिली को खरीद लिया था। मिस्टर वैन के डैड हैरान थे, ये सब कुछ किया वो भी एक लेजिटिमेट बेटी के लिए, क्या ये वर्थ इट है? तो कहता हाँ ये वर्थ इट है। प्रेसिडेंट में कहता है मुझे पता है बहुत जल्दी एंगेजमेंट हो गई, पर वो प्ले बॉय तुम्हारे लिए अच्छा नहीं था। तो कहती है मुझे कुछ पूछना है, क्या शेन को इस बारे में पता है? क्या वो मान गया? मिस्टर वैन थोड़ा कंफ्यूज था, हाँ उसको पता है। जूरी कहती फिर तो बढ़िया है, जब मुझे पता चला कि मेरे अरेंज मैरिज पार्टनर तुम हो, मुझे तो एकदम शांति मिल गई। अब से हम तीनों बहुत अच्छे से रहेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट, मैं पूरी लाइफ तुम पे डिपेंड हो सकती हूँ। जूरी ने मिस्टर वैन का हाथ टच किया था, उसी से ब्लश करता है। फिर वो उसे अपने विला में लेके आता है। असिस्टेंट बताता है कि आपका सारा सामान सेट कर दिया। मिस्टर वैन कहता है भले हमारी शादी एक बिजनेस अरेंजमेंट है, पर हम दोनों को साथ में रहना होगा। अगर तुम्हें गारंटी चाहिए तो गारंटी के लिए हम पेपर्स पे भी साइन कर सकते हैं, जैसे कि तुम्हारी प्रोफेशनल लाइफ में बिल्कुल इंटरफेयर नहीं करूंगा। एक दूसरे को अपने डेली शेड्यूल्स बताएंगे। वो हंसते उसके पास बैठ जाती, कोई जरूरत नहीं है मिस्टर वैन, मुझे तुम पे भरोसा है। वैसे तुम्हारे और शैन के बीच में क्या चल रहा है? वो पूछता है हम दोनों में मतलब? तो कहती हो तुम दोनों को मुझसे कुछ पाने की जरूरत नहीं है, मुझे तो तुम दोनों को पहले से पता है, पक्का किसी को नहीं बताऊंगी। मिस्टर वैन कहता तुम्हें पहले से पता है? और सोचता है शैन ने तो बोला था ये उसका सबसे बड़ा सीक्रेट है, किसी को नहीं बताएगा। और पूछता है उसने तुम्हें बताया? तो कहती है तुम्हें पता मैं अपने काम में कितनी माहिर हूँ, पता लगा ही लिया, पर तुम चिंता मत करो, सब कुछ एकदम परफेक्टली अरेंज होगा। मिस्टर वैन सोचता क्या मतलब, क्या ये मेरे साथ डेट पे जाना चाहती है? और कहता है नहीं मैं अरेंज कर लूंगा। तो कहती है तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है क्या? अरे यार मैं प्रोफेशनल हूँ, मुझे जो मिल रहा है ना मैं तो उससे सेटिस्फाइड हूँ, पर क्या यहाँ पे थोड़े वैसे वाले टॉयज हैं, उससे थोड़ा और रोमांटिक होगा ना। मिस्टर वैन सोचता है वैसे वाले टॉयज क्या मतलब, बट वो बोल तो इतनी क्यूट लग रही थी कि मिस्टर वैन नॉन स्टॉप उसको देखे जा रहा था। अच्छा तो इसको ये सब पसंद है। और कहता है मैं तुम्हें अच्छे से मजे करवाऊंगा। हाथ पकड़ लेती है, हाँ मुझे पता बहुत मजा आएगा। सोचती है रियल रोमांस तो अब तक मैंने सिर्फ ड्रामास में देखा था, अब मुझे रियल में देखने को मिलेगा, मजा ही आ जाएगा। और खड़ी होकर अपने कपड़े निकालने लगती है। मिस्टर वैन वाज लाइक ये अचानक से क्या कर रही है? वो पूछती वॉशरूम कहाँ है, इशारा करता है, तो अपना ब्लेजर फेंक के वॉशरूम में भाग जाती है। तो कहता है क्या इसको पता भी है क्या कर रही थी? जूरी वॉशरूम में आके देखती है कपल वाले ब्रश रखे हैं, तो इमेजिन करने लगी थी लगता है मिस्टर वैन और शैन साथ में कपल ब्रश करते होंगे। मिस्टर वैन देखने में कितना लूफ और एस्थेटिक लगता है, पर प्राइवेट में इतना रोमांटिक है। ये ओवरबियरिंग सीओ तो प्यार में पूरा बावला है। मेरे तो पूरे मजे हैं, एक तरफ इस लग्जरी विला में रहने को मिल रहा है, ऊपर से लाइव बीएल रोमांस देखने को मिलेगा। मैं इनका और ज्यादा रोमांस करवाऊंगी ताकि मुझे फ्यूचर में बोनस मिल जाए। अरे वाह मैं तो कितनी जीनियस हूँ। बाहर आके अपने बाल पोंछने लगी थी। मिस्टर वैन उसको ऐसे कपड़ों में देखता है, उसकी सांसें सूखने लगती हैं। काफी लेट हो गया, अब सोना चाहिए। तो सोचते एक्साइटमेंट के चक्कर में तो भूल ही गई कि इसने मेरा सामान कहाँ रखवाया है। क्या ये मेरे साथ रूम शेयर करेगा? पर इसे तो लड़के पसंद है ना। देन वो एक रूम देखने लगी थी। वाओ कितना लग्जरियस है, क्या आइटम्स हैं, बहुत एक्सपेंसिव होंगे। मिस्टर वैन तो उसको नॉन स्टॉप देखता हुआ बस स्माइल किए जा रहा था। वो कहते रे वाह यहाँ रहने में तो मजा ही जाएगा, और खुशी के मारे झूमने लगी थी। वो कहता है ये नैनी का रूम है, तो झूम तो एकदम से रुक जाती है, थोड़ा सा ऑकवर्ड हो गया था, चुपचाप भागती है। फिर हंसता उसको दूसरा रूम दिखाता है, बहुत बड़ा और लग्जरियस रूम था, पर उसके दिमाग में खुराफाती आइडियाज आते हैं। मिस्टर वैन और शैन बेड पे पिलो फाइट करते होंगे, तभी तो इतना लग्जरियस बनवाया है। तो कहती है स्पेशली शैन के अकॉर्डिंग बनाया है ना, उसको तो पिंक बड़ा पसंद है ना। टच करने लगी थी, कितने नॉटी हो। मिस्टर वैन सोचता है अभी भी शैन के बारे में तो सोच रही है, लगता है इसको पिंक पसंद नहीं है। और कहता है अगर तुम्हें रूम पसंद नहीं है तो कोई नहीं, तुम्हारी पसंद के अकॉर्डिंग दोबारा से अरेंज करवा दूंगा। वो हैरान होती वेट ये मेरा रूम है? मिस्टर वैन कहता हाँ जो पसंद नहीं बता दो, रिप्लेस करा दूंगा। तो कहती नहीं मुझे तो बहुत ज्यादा पसंद है, ये टेडी कितना क्यूट है। हर चीज को उठा उठा के देखने लगी थी, तो स्माइल करने लगता है। इनफैक्ट बचपन में उसके पीछे किडनैपर्स पड़े थे, तब एक छोटी बच्ची उसको वहाँ से बचा के ले गई थी और उसे एक रोज देती है। वो पूछता तुम्हारा नाम क्या है? बताती है मेरा नाम जूरी है। एंड मिस्टर को अपने सपने से उठ जाता है, उसने तो अभी तक उस रोज को संभाल के रख रखा था। जूरी 15 साल पहले तुम मेरी दुनिया में आई, लाइफ में मैं पहली बार किसी को इतनी शिद्दत से पाना चाहता हूँ। जूरी नींद में कॉल उठाती है, बेस्टी कहती है तूने एंगेजमेंट कर ली, मुझे बताया भी नहीं। तो भाग के अपनी बेस्टी को बताने आती है। बेस्टी हैरान, तूने सच में मिस्टर वैन से एंगेजमेंट की है? जूरी उसका मुंह बंद करती है, धीरे कोई सुन ना ले। बेस्टी कहती है शहर का सबसे मोस्ट एलिजिबल बैचलर जो हमेशा फाइनेंशियल मैगजीन के फ्रंट पेज पे रहता है, कितनी सारी रिच यंग लेडीज का ड्रीम बॉय है। वैन ग्रुप का मिस्टर वैन क्या वही? जूरी हम मुंडी लाती है। बेस्टी कहती है
तो जल्दी बता, तुझे इतना टॉप क्वालिटी का प्रोडक्ट मिला कैसे? जूरी कहती क्या ही बताऊं कैसे रायता फैला है। डैड ने तो मुझे खाने पे बुलाया था और पता चला कि मेरे लिए अरेंज मैरिज फिक्स कर दी और मिस्टर वैन खुद ही रिश्ता लेके आया था। फिर क्या ऑफिशियली एंगेजमेंट अनाउंस कर दी। मेरा बोरे बिस्तर पैक करके अपने विला में ले गया। नजर पड़ती है बेस्टी सारा कुछ लिख रही थी। तो कहती ये क्या कर रही है? बेस्टी कहती यानी तू घर गई, डैड के साथ डिनर किया और तेरी टॉप फैमिली में शादी हो गई, मिस्टर वैन के विला में रहने लग गई। आगे बता आगे। जूरी गुस्से से उसका पेन पकड़ लेती है। पागल हो गई है क्या? तू क्या मेरे पे शॉर्ट ड्रामा लिखेगी? बेस्टी कहती हाँ मैं सीरियस हूँ। जूरी कहती पास आ एक और चीज बताऊं। अभी उसे याद आता है मैंने मिस्टर वैन से प्रॉमिस किया था उसके और शैन के बारे में सीक्रेट रखने को। बेस्टी पूछती बता ना। तो ड्रिंक करके आती कुछ नहीं। फिर वो चुपके चुपके विला में आती है। ऊपर से शैन और मिस्टर वैन की बातें करने की आवाजें आ रही थी। तभी अचानक से ग्लास टूटता है तो जूरी के दिमाग में और भी ज्यादा खुराफाती इमेजिनेशन होने लगी थी। मिस्टर वैन ने उसे पकड़ के दीवार से लगा लिया होगा। अरे वाह, दोनों कितने ज्यादा इंटेंस हो रहे हैं। लगता है बॉयज का डार्क रोमांस चल रहा होगा। अफसोस की बात मैं सिर्फ सुन सकती हूँ, काश देखने का भी मौका मिले। पर शैन तो ये बोल रहा था भले तुमने जू से शादी कर ली पर मैंने तो उसके साथ सिर्फ खाना खाया। मिस्टर वैन कहता तुम बचकानी हरकतें मत करो और जूरी को काम के बहाने से कंट्रोल करने का सोचना भी मत। तुम्हें क्या लगता है मुझे कंट्रोल कर लोगे? शैन कहता है हम तो फैमिली है ना, तुम मुझे समझते क्या हो? मिस्टर वैन कहता है फैमिली? 15 साल पहले मैं टपकता हूँ बच्चा। बचपन में उसने बड़ों की बातें सुन ली थी। डैड शैन की मॉम को डांट रहे थे भले वो तुम्हारा बेटा नहीं है पर है तो सिर्फ बच्चा, तुमने उसे किडनैप करवाया। वो मना करती कि मैंने नहीं करवाया। डैड कहते बस करो, किडनैपर्स ने बता दिया है, इस बार छोड़ रहा हूँ और अगली बार के लिए वार्न कर देते हैं। प्रेसिडेंट में कहता है मैं किसी को भी जू को हट करने का मौका तक नहीं दूंगा। शैन कुछ बोलने वाला था तो कहता अभी कभी निकलो यहाँ से। शैन कहता मैं भी जा ही रहा हूँ और गुस्से से ग्लास फेंक के तोड़ दिया था। जूरी जल्दी छुप जाती है और शैन को जाते हुए देख लेती है। लगता है शुगर डैडी का उसके बॉयफ्रेंड के साथ रोमांस करने का टाइम है। मुझे इन दोनों को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए था पर अगर इनका ब्रेकअप हो गया मेरा बहुत नुकसान हो जाएगा। नहीं मुझे कुछ करना पड़ेगा। नेक्स्ट उसे मैसेज करती है कि तुम्हारे पास आज रात का टाइम है, इस होटल में आ जाना। मिस्टर वैन स्माइल करता है। असिस्टेंट कहता है आपकी वाइफ ने रूम कार्ड भेजा है। लगता है यंग लेडी शादी से बहुत खुश है, तभी रिलेशन को और इम्प्रूव करने की कोशिश कर रही है और चलने लगा था। मिस्टर वैन पूछता मुझे क्या पहनना चाहिए? असिस्टेंट हैरान, बॉस ने पहली बार ऐसा क्वेश्चन पूछा और कहता है पहले तो आप ना ये टाई मत पहनना। इधर जूरी पूरे होटल रूम को डेकोरेट कर रही थी। जैसे शैन आता है उसे पकड़ के वॉशरूम में धक्का मार देती है, जाओ शावर लेके आओ। शैन कहता है इस बार डायरेक्टर मुझे पक्का मूवी में रोल दे देंगे। जूरी कहती है डायरेक्टर को मस्कुलर बॉडी बहुत पसंद है तो तुम्हें अच्छे से परफॉर्म करना होगा, ऑडिशन के लिए अपनी बॉडी को चमका के आओ। और वॉशरूम में धक्का मार के गेट बंद कर दिया था। मिस्टर वैन को मैसेज करती है कहाँ हो तुम? सोचती है मैं तुम्हारे बॉयफ्रेंड को एकदम चमका के तुम्हें दे रही हूँ, इससे बड़ा गिफ्ट तुम्हारे लिए क्या ही हो सकता है। मिस्टर वैन रेडियो के आता है क्या सच में उसको ऐसा होलिया पसंद आएगा? असिस्टेंट कहता हाँ बॉस, आप हमेशा इतने सीरियस रहते हो, लड़कियों को कंफर्टिंग चीज पसंद होती है, अगर आप कंफर्टिंग कपड़े पहन के जाओगे तो वो भी आपकी तरफ खिंची आएंगी। मिस्टर वैन कहता ये कैसे कपड़े हैं? कंफर्ट के बजाय मुझे तो बहुत टाइट लग रहा है कि सांस भी नहीं आ रहा। असिस्टेंट कहता बॉस ये लड़कों का आज का न्यू फैशन है, रील्स में लड़के यही पहनते हैं और ऊपर से लड़कियों को ब्लैक बहुत पसंद होता है, ब्लैक में हॉट जो लगते हैं, पर अगर आपको अनकंफर्टेबल हो रहा है तो आप चेंज कर सकते हो। मिस्टर वैन वाज लाइक नहीं इतना भी टाइट नहीं है और भाग गया था। जूरी खुशियां मना रही थी, अगर दोनों में फिर से पैसा पूछाएगा फिर तो मेरी लॉटरी लग जाएगी। उसी टाइम मिस्टर वैन गेट खोल लेता है। ये कितनी क्यूट लग रही है और एकदम से अंदर घुस के उसे पकड़ के घुमा दिया था और दीवार से लगा देता है। क्लोज होके किस करने वाला था। वो सोचते रहे नहीं स्क्रिप्ट तो गलत हो गई, इसको तो शैन के साथ ये सब कुछ करना था ना। इससे पहले उनमें किस होता। शैन एकदम से वॉशरूम से बाहर आ गया था। मिस जूरी में नहा लिया। उसे देख के आता है ब्रो तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जूरी कंफ्यूज होती है ब्रो? तो शैन कहता हाँ मिस्टर वैन मेरा हाफ ब्रदर है। तो जूरी को वो छूट जाते हैं, ये तो सच में इसका ब्रो है और मैं इन दोनों की सेटिंग करा रही थी। अरे बाप रे ये मैंने कैसा रायता फैला दिया। शैन कहता है शायद मुझे यहाँ नहीं होना चाहिए था। मिस्टर वैन कहता फुटलो यहाँ से अभी के अभी। तो शैन दुम दबा के भाग जाता है। बेचारी जूरी अब मैं क्या करूँ, मैं इसको क्या एक्सप्लेन करूंगी, ये तो बहुत ऑकवर्ड नहीं हो जाएगा। मिस्टर वैन कहता है तो तुमने इसलिए होटल अरेंज किया। एम्बैरेस होकर दीवार की तरफ मुंह कर लेती है। कहता है हम दोनों के लिए माहौल बना रही थी। जूरी वहां से खिसकने लगी थी पर मिस्टर वैन उसे पकड़ के खींच लेता है और हाथ रख के घेर लिया था। आखिर तुम्हारे दिमाग में चल क्या रहा था? वो कहती है कुछ भी तो नहीं, ही। पर मिस्टर वैन तो उसके बहुत ज्यादा क्लोज आने लगता है, जैसे उसको किस करेगा, बट वो उसके हाथ के नीचे से निकल के भाग जाती है। तो स्माइल करता है। जूरी एम्बैरेस होकर भाग रही थी, अब मैं इसको फेस कैसे करूंगी?
और जो रायता फैलाया था अपनी बेस्टी को बताती है। बेस्टी कहती है अरे वाह, तो शन मिस्टर वैन का छोटा भाई निकला, यानी मिस्टर वैन गे नहीं है। तब जाके जूरी को याद आता है मैंने तो उसके सामने अपने कपड़े खोल दिए थे और आधे कपड़ों में घूम रही थी। ऐसा रायता फैलाया समेटने से भी नहीं सिमटेगा, पक्का वो मुझे महापागल समझ रहा होगा। अरे नहीं, अब मैं क्या करूंगी, पहले तो मैं वापस ही कैसे जाऊंगी। बट वेट, अगर वो शन को लाइक नहीं करता फिर वो मुझसे क्यों शादी करना चाहता है। बेस्टी कहती है क्या पता ऑलरेडी तेरे प्यार में गिर गया हो, तो तू भी उसको अपनी बाहों में भर ले। जूरी कहती मुझे डरा मत, पता है ना वो कितना डेंजरस है, जबकि मैं तो सिर्फ एक एलिजिमेट बेटी हूँ, वो मेरे प्यार में पड़ेगा, ये कोई फेरी टेल थोड़ी ना है, मेरा मजाक मत उड़ा। बेस्टी पूछते तो अब क्या करेगी। जूरी कहती है मैं भागूंगी। वो पूछते अच्छा और भागेगी कहाँ, तो उसकी मुंडी पकड़ कहती है चल किसी शांत जगह पे चलते हैं, प्लीज तू मुझे वहां ले चलेगी ना। बेस्टी वाज लाइक ओके ओके। मिस्टर वैन जूरी को आवाज मारा था मुझे तुमसे बात करनी है। रूम में आके देखता है वो अंदर ही नहीं होती। बेस्टी कहती है तू जो मेरे घर पे भाग आई है क्या मिस्टर वैन तुझे ढूंढेगा नहीं। जूरी कहती है उसको पता ही नहीं होगा। तभी मिस्टर वैन को कॉल आता है। बेस्टी कहती है पता चल जाएगा, तो उसका गुल्ला हो गया था और फोन काट देती है। वो बार बार कॉल कर रहा था, डर के मारे बार बार कॉल काट रही थी, पर वो फिर भी कर रहा था तो उठा लेती है। मिस्टर वैन पूछता है कहाँ गई हो तुम और कब वापस आओगी। जूरी कहती है मेरी बेस्टी का ब्रेकअप हो गया तो मैं उसे कंफर्ट करने आई हूँ। बेस्टी हैरान मेरा कब ब्रेकअप हुआ, तो जूरी उसकी मुंडी पकड़ अपने शोल्डर पे रखा लेती है। हाँ हाँ रो मत, कोई बात नहीं, और बहाने से फोन काट देती है। फिर जब मिस्टर वैन अगले दिन कॉल करता है तो कहती है मेरी बेस्टी घर की वाटर पाइप टूट गई, मैं उसको साफ करने में हेल्प कर रही हूँ। बेस्टी वाज लाइक कब टूटी है। फिर जब वो रात को कॉल करता है तो कहती है मेरी बेस्टी को ब्रेन डिसीज हो गई है तो मैं उसके साथ रुक के उसका ध्यान रख रही हूँ। बेस्टी कहती है मिस्टर वैन ने तुम्हें हजारों बार कॉल कर दिया, तुमने जो अभी रायता फैलाया था लग नहीं रहा वो उस वजह से गुस्सा है, उसके पास वापस कब जाने वाली हो। जूरी कहती है अभी सोचा नहीं है, इस बारे में बाद में बात करेंगे, पहले सोते हैं। नेक्स्ट डे बेस्टी के साथ टहल रही थी। मिस्टर वैन कहता है कितने टाइम से मुझसे छुप रही हो, घर कब वापस आओगी। जूरी हैरान, वो मेरी बेस्टी घर का वाटर पाइप फट गया है ना। तो मिस्टर वैन वहाँ पे प्लम्बर को बुला लेता है। जूरी कहती है इसके घर की बिजली खराब हो गई तो वो इलेक्ट्रिशियन को बुला लेता है। जूरी कहती है इसका ब्रेकअप हो गया। बेस्टी पकड़ के सीने से लगा लेती है मैं इसे कंफर्ट कर रही हूँ। तो प्लम्बर और इलेक्ट्रिशियन दोनों अपने अपने एप्स दिखाते हैं। बेस्टी बस लाइक क्या मजेदार सीन है, वो खुला खुला रह गया था। मिस्टर वैन पूछता है किसका ब्रेकअप हुआ। बेस्टी तो लड़कों को देख के शर्मा रही थी। तो जूरी कहती है ये बीमार है। वो पूछती है कौन बीमार है, तो लात मार के इशारा करती है। बेस्टी एक्टिंग करने लग जाती है हाँ मैं बीमार हूँ। दोनों बेस्टी एक्टिंग कर रही थी, जबकि मिस्टर वैन चुपचाप खड़ा हुआ स्माइल कर रहा होता है। जूरी कहती है इसको तो सांस भी नहीं आ रहा, इसका गैस अटक गया है, पता नहीं क्या क्या प्रॉब्लम बताने लगती है। तो बेस्टी कहती है नहीं नहीं मुझे ये सब नहीं है। मिस्टर वैन चुटकी बजाते डॉक्टर को बुला लेता है जो बेस्टी को आंख मारता है। तो बेस्टी कहती है मिस्टर वैन मैं एकदम ठीक हूँ। जूरी को उसकी तरफ धक्का मारती है तुम इसको अपने साथ ले जाओ। वो पीछे को होती है तो फिर से धक्का मारती है, जिससे जूरी सीधे जाके मिस्टर वैन से टकरा गई थी। कुछ और तो आता नहीं है, दांतें निकाल देती है, जबकि बेस्टी उन तीनों लड़कों को अपने साथ बुला के ले गई थी। जूरी उसको इशारे कर रही होती है तो मिस्टर वैन उसे घुमा के उसके शोल्डर पे हाथ रख के ले गया था। फिर बेस्टी से पूछती है इतने बड़े बिजनेस टाइकून होके तुमने जूरी से शादी क्यों की, आखिर तुम्हारा मकसद क्या है। मिस्टर वैन कहता है मैं बस उसको प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ, उसे खुश रखना है। बेस्टी पूछती है तुम क्या उसको लाइक करते हो। वो कहता नहीं लाइक नहीं करता, लव करता हूँ। तो बेस्टी खुश होती है जूरी मेरी बेस्ट फ्रेंड है, उसे बचपन में उसके डैड ने छोड़ दिया था, मॉम ने खुद को हर्ट कर लिया, बचपन में होमलेस थी, गलियों में भटकती रहती थी, किसी ने कभी उससे प्यार नहीं किया तो वो जल्दी से यकीन नहीं करेगी कि कोई उससे प्यार करता है। मिस्टर वैन कहता अब ऐसा नहीं होगा, मैं उसको हमेशा प्यार करूंगा। बेस्टी कहती तुम समझे नहीं, मैं ये बताना चाह रही हूँ कि तुम्हारे लव से वो डर सकती है और शायद भाग न जाए, क्योंकि उसके लिए लव करना मतलब हर्ट करना है। मैं तुम्हारी उसको बनाने में हेल्प कर सकती हूँ, पर मुझे डिसअपॉइंट मत करना। इनफैक्ट ये बात उन्होंने पहले कर ली थी। बेस्टी के इशारे पे मिस्टर वैन उसको ले जाता है। जूरी सॉरी बोलने लगी थी। मिस्टर वैन कहता माफी तो मुझे मांगनी चाहिए कि तुम्हें गलत फहमी हुई कि मेरा शन के साथ वैसा वाला रिलेशन है। कोई नहीं, फ्यूचर में हमारे पास बहुत टाइम है, अगर आगे से कोई बात हो तो मुझसे डायरेक्टली पूछ लिया करो। वो पूछती है तुम्हारे जैसे इतना टॉप स्टेटस वाला जिसको कोई भी लड़की मिल जाती, फिर तुमने मुझे क्यों चूज किया। मिस्टर वैन कहता है लगता तुमने कभी ध्यान नहीं दिया, इनफैक्ट तुम बहुत ज्यादा एक्सीलेंट हो, तुम पब्लिक रिलेशन में अपनी मेहनत से गई हो और मुझे भी इसी खूबी की तलाश थी। तुमने मिंग की वाइफ का भंडा फोड़ा, तुम्हारा काम तो काबिल तारीफ है। वो हैरान थी तुम्हें कैसे पता। सोचती है इसने मुझे इन्वेस्टिगेट किया या मुझे धमकाएगा। सोचता है तुम्हें जू फैमिली की तरह मुझसे कुछ छुपाने की जरूरत नहीं है, मैं चाहता हूँ तुम मुझ पर डिपेंड हो।
वो कहती है फिर तो अच्छा हमें साथ में काम करना चाहिए। जूरी एक मॉडल को ढूंढ रही थी। मिस्टर वैन आता है। असिस्टेंट ने उसको बताया था कि बॉस आपकी बॉडी बिल्कुल उस मॉडल की तरह है, आप पक्का यंग लेडी को इम्प्रेस कर लोगे। जूरी कहती है मस्त वाले चेस्ट मसल चाहिए जो फीमेल ऑडियंस को अट्रैक्ट करे। तो मिस्टर वैन डंबल उठाने लग जाता है। जूरी कहती है और उसके 6 पैक एब्स तो जरूर होने चाहिए। फिर क्या मिस्टर वैन डंबल वंबल फेंक के एब्स की एक्सरसाइज स्टार्ट कर देता है। इनफैक्ट वो ये सब करके जूरी की टेंशन पाने की कोशिश कर रहा था। पुशअप्स भी करता है। जूरी कहती है उसका पिछवाड़ा तो एकदम हॉट होना चाहिए कि दबाने में मजा ही आ जाए। मिस्टर वैन अपना पिछवाड़ा निकाल लेता है और जानबूझ के वेवल एक्सरसाइज करता है जिसमें उसका पिछवाड़ा दिख रहा हो। बार बार जूरी की तरफ देख रहा था और खांस भी रहा था ताकि वो उसकी तरफ देख ले, पर जूरी वहां से फोन पे बात करते उठ के चली जाती है। बेचारा मिस्टर वैन। फिर असिस्टेंट ने उसको बताया था कि लड़कियों को इमोशनल चीजें बहुत पसंद होती है, तो बॉस आप खुद उसके लिए केक बना के लेके जाना, इससे तो पत्थर भी पिघल जाएगा। तो लड़की क्या चीज है। वो सोचता है मैंने पहली बार केक बनाया, पता नहीं उसको पसंद आएगा नहीं आएगा। पर उसके ऑफिस में आके देखता है वहाँ पहले से बहुत सारे केक्स और डिजर्ट्स रखे थे। जूरी कहती सॉरी मेरा पूरा ऑफिस फैंस के पीछे केक से भरा पड़ा है, तो खुद ही बैठने के लिए जगह ढूंढ लो, मैं अभी आती हूँ। मिस्टर वैन बताने वाला था कि मैंने खुद बनाया है, पर शहना की खुद केक उठा लेता है। असिस्टेंट रोकती है कि तुम्हें अपनी फिगर मेंटेन रखनी है, पर वो फिर भी केक खा लेता है कि मैं तो खाऊंगा, ये तो बहुत बेकार लग रहा है, और भाग जाता है। उसे अजीब मुंह बनाते देख जूरी कहती है ये केक अच्छा नहीं तो कोई बात नहीं, यहाँ पे और भी टेस्टी केक्स हैं, तुम ये वाला खा के देखो। मिस्टर वैन कहता मेरी भूख मर गई और आके कार में बैठ गया था। असिस्टेंट पूछता है क्या हो बॉस, यंग लेडी केक पसंद आया। मिस्टर वैन कहता है तुम्हारा इस मंथ का बोनस कट। असिस्टेंट कहता बॉस प्लीज एक और चांस दे दो, मुझे एक और आइडिया आया है। जूरी खराती है। मिस्टर वैन बैग्स उठा के पीछे पीछे, आज तो इसको इतनी शॉपिंग कराई है खुश हो गई होगी, बट वो बड़ाती क्रैश कोर्स ने थका दिया। तो कहता क्रैश कोर्स, तो कहती है तुम्हें लगता मुझे पता नहीं है, मिसेस वैन होने के नाते मैं सस्ती चीजें नहीं पहन सकती, पर ये कपड़े बहुत टाइट है, मुझे सांस तक नहीं आ रहा, और हील से तो मेरे पैर दुखने लग गए। तुम रिच लोगों को इमेज मेंटेन करने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है, काश मैंने पहनने होता, बहुत प्रॉब्लम हो रही है। मिस्टर वैन बैठ के उसकी हेल्प करने लगता है, तो मुड़ के उसको देखने लगी थी क्योंकि वो जिप खोल देता है। मैंने तो ये सब कुछ तुम्हारे लिए किया। वो नर्वस थी और कहती है मिस्टर वैन तुम मजाक कर रहे हो ना, मैं थक गई हूँ, और रेस्ट करने भाग जाती है। फिर बेस्टी से वीडियो कॉल पे बात कर रही थी जो कहती है वो इतना ओपनली तुझे चेस कर रहा है, तुझे अभी भी समझ नहीं आ रहा, तुझे लग रहा है कि अभी वो तुझे ट्रेन कर रहा है, मुझे लगता है वो तेरे पास होने की कोशिश कर रहा है। जूरी कहते ऐसा कुछ नहीं है, फोन काट देती है, पर तभी बिजली कड़कने से उसे डर लगने लगा था। इनफैक्ट उसकी मॉम ने ऐसे बिजली कड़कने वाले मौसम में खुद को हर्ट किया था, तो वो डर के मारे बैठ के रोने लगती है। मिस्टर वैन भाग के आके एक चादर उठा के उसके और अपने ऊपर ढक लेता है। उसके रोते हुए के आंसू साफ करता है। मैं हूं ना, रोती हुई कहती है क्या मैं यूजलेस हूँ जो मैं बिजली कड़कने से डर गई। मिस्टर वैन कहता तो बिल्कुल नहीं, तुम बहुत बहादुर हो, तुमने इतनी डरावनी रातों में अकेले सरवाइव किया है, तो लिटिल गर्ल डरो मत। उसके आंसू साफ करता है तो वो उसको हक कर लेती है। अब भी मुझे बेटर फील हो रहा है। नेक्स्ट डायरेक्टर आके बताता है कि ये हाउ है न्यू टॉप स्टार, यानी हाउ की पीआर टीम को जूरी मैनेज करेगी। जूरी उससे हेलो करने लगी थी, पर वो तो चेयर पे बैठ के अकड़ के पैर अपने टेबल पे रख लेता है। मुझे बस कैसे भी करके फेमस होना है, समझी तुम। जूरी सोचती है ऐसे लोग अपने साथ अपना दिमाग लाना भूल जाते हैं, और कहती है फिलहाल मैं शैन के पीआर में बिजी हूँ। उठ के चली गई थी, पर डायरेक्टर किसी कॉल करता है। शैन के बाहर आते उसकी सारी फैन गर्ल्स उसको घेर लेती हैं, तो वो सबको ऑटोग्राफ देने लगा था। तभी एक मास में लड़कियां कहती है शैन तुम इस लड़की के साथ कैसे कपल पेयरिंग कर सकते हो, मेरे आइडल बनने के लायक नहीं हो। और शैन के ऊपर बाल्टी फेंकने वाली थी। जूरी शैन को तो वहां से भगा देती है, पर उसके ऊपर गिरने वाला था, तो मिस्टर वैन आके उसको कवर करके बचा लेता है। तुम्हें चोट तो नहीं लगी। वो कहती नहीं, पर तुम भीग गए। मिस्टर वैन कहते इसको अरेस्ट करके पुलिस के हवाले कर दो, तो सिक्योरिटी गार्ड उसे पकड़ के ले जाते हैं। तो कहता है शुक्र है तुम ठीक हो। वो पूछते तुम यहाँ क्या कर रहे थे, तो कहता तुम्हें मिस किया। जूरी तो एकदम हैरान थी, पर उसकी हील टूट जाती है। मिस्टर वैन उसको संभालता है और फिर गोदी में उठा लेता है। वो एकदम हैरान कि मुझे अभी भी काम करना है। मिस्टर वैन कहता तुम्हें चोट लगी है तो मेरे साथ घर चलो। उसे ऐसे उठा के ले आया था। फिर वो लंगड़ाती हुई आ रही थी, तो कहता है मैंने तुम्हें रेस्ट करने को बोला था ना, और एकदम जाके गोदी में उठा लेता है। वो कहती नहीं मैं खुद चल सकती हूँ। मिस्टर वैन वास लाइक कि जिद करने का टाइम नहीं है, और खुद नीचे बैठ के उसकी चोट पे मेडिसिन लगाने लगा था। जूरी को दर्द होता है तो कहता बस थोड़ा सा दर्द होगा, बट उसे अभी भी दर्द हो रहा था। भागने वाली होती है तो उसे खींच के अपने क्लोज कर लेता है। वो नर्वस हो रही थी, तो कहता अगर ज्यादा दर्द हो रहा है तो मुझे पकड़ लो।
बस प्लीज मुझे अवॉइड मत करो, वो मैं सहन नहीं कर पाता। तुम्हारे बाल के लिए तुम्हें ठंड लग जाएगी, काम की चिंता मत करो, शैन देख लेगा, और जिस फैन ने तुम्हें हर्ट किया उसको प्राइस पे करना पड़ेगा। फिर जूरी के बाल सुखाने लगा था। जूरी कुछ कुछ फील करने लगी थी, तभी उसे कॉल आता है कि बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई। इनफैक्ट ऑनलाइन रूमर्स फैल गई होती हैं कि शैन ने उसे पर्सनली सेरेमिक कप गिफ्ट करा है, जबकि वो तो सिर्फ एक कैजुअल गिफ्ट था। जूरी सोचते कुछ तो करना पड़ेगा। मिस्टर वैन आके पूछता है, अचानक से पॉटरी कर रही हो? तो कहती है वो स्कैंडल हो गया ना, इसलिए मैंने पहले भी ऐसे कप्स बनाए हैं। उसे सही से बन नहीं रहा था तो मिस्टर वैन आके उसकी हेल्प करने लगता है। वो उसे देखने लगी थी तो कहता है प्यार से बनाओ। बनने के बाद कहती है ये तो 8 पीस से कम नहीं लग रहे, तुम तो सच में माहिर हो। मिस्टर वैन भी स्माइल कर रहा था तो कहती है तुमने सब कुछ पहले किसी और के साथ किया है? तो कहता है मैंने तुम्हारी आर्टिस्ट की हेल्प करने के लिए किया, शैन की, और चला गया था। तो कहती कहे गुस्सा हो गया, पर गुस्सा क्यों हो रहा है? आखिर शैन इसका छोटा भाई तो है, उसने सारे कप्स बाकी कलीग्स को बांट दिए थे, जो पोस्ट कर देते हैं कि शैन ने तो हमें भी दिया था। तब जाके ऑनलाइन बात करते हैं, अच्छा तो ये सिर्फ कैजुअल गिफ्ट्स है फ्रेंड्स के बीच का। असिस्टेंट आग बताती है कि तरीका काम कर गया, शैन की कप वाली कंट्रोवर्सी खत्म हो गई। जूरी कहती है बस शैन अब और आयता ना फैला दे कुछ। उसको छींका चाहती है। असिस्टेंट कहती है क्या तुम बीमार हो गई? वो कहती नहीं तो मैं तो बहुत स्ट्रांग हूँ। घर आके सोफे पे गिर जाती है कि कभी कभी स्ट्रांग भी बीमार हो जाते हैं, इस बार तो मैं पूरा थक गई, सोफे पे ढह के सो गई थी। मिस्टर वैन आके उसको देखने लगता है, यहाँ पे क्यों सो रही हो? टच करने लगा था तभी वो उठ जाती है, तुम वापस आ गए। पर वो उसके फोrehead का टेम्परेचर चेक करता है और जल्दी से उसको ब्लैंकेट से कवर कर देता है और एकदम से गोदी में उठा लिया था। वो हैरान होती तो कहता है तुम्हें फीवर है। उठा के रूम में ले जाता है, देन पानी की पट्टी करके उसका ध्यान रख रहा था। जाने लगता है तो उसका हाथ पकड़ लेती है तो कहता तुम्हारे लिए पानी लेके आता हूँ। उसको अच्छे से कवर करता है, फिर उसे बैठा के पानी पिलाता है। कोई जल्दी नहीं, आराम से पियो, और प्यार से लिटा देता है। जाने लगा था तो हाथ पकड़ लेती है, प्लीज मेरे साथ ही रहो ना। उसका हाथ पकड़े पकड़े सो गई थी। मिस्टर वैन कॉल कर कहता है फैमिली डॉक्टर को भेजो, और हाँ आते हुए बिल्कुल शोर मत करना। मॉर्निंग में वो उसका ध्यान रखते रखते सो गया था। जैसे उठ के उसको देखती है, मैंने उसका हाथ पकड़ रखा है तो हाथ छोड़ने लगी थी, बट वो पकड़ लेता है। उसका फीवर चेक करता है तो पूछती है क्या तुमने पूरा ध्यान रखा? वो हाँ करता तो कहती थैंक यू। मिस्टर वैन का तुम्हें थैंक यू करने की जरूरत नहीं है, और पॉलिश लेके आता है, इससे तुम्हें एनर्जी मिलेगी। वो कहती मैं खुद खा लूंगी, बट वो फूक मार के अपने हाथों से खिलाने लगता है। तो कहते टेस्टी है, पर तुम्हारे हाथ पे क्या हुआ? मिस्टर वैन कहता है पॉलिश बनाते हुए गलती से थोड़ा चल गया। तो हैरान होती है तुमने खुद बनाया है? मिस्टर वैन हाँ करता है तो स्माइल करती है। फिर रात में वो काम कर रही थी, खांस भी रही होती है। मिस्टर वैन उसके लिए मेडिसिन लेके आया था। फोन छीन के उसका लैपटॉप बंद कर देता है। तो कहती क्या कर रहे हो? एक इम्पोर्टेंट काम था। तो वो असिस्टेंट कॉल कर कहता है तुम इसके बदले का सारा काम कर लेना। तो स्माइल करते हुए कहती है ठीक है। मिस्टर वैन कहता मेडिसिन खाओ। तो मुंह बनाने लगती है, कड़वी है। मिस्टर वैन कहता बोला ना खाओ। तो हैरान, और फिर लेके जल्दी जल्दी खाने लगती है। देन मॉर्निंग में ब्लैंकेट ओढ़ के आती है, गुड मॉर्निंग। ब्रेकफास्ट में से वेजिटेबल देख के हैरान। मिस्टर वैन कहता है डॉक्टर ने बोला है तुम्हारा डाइजेस्टिव सिस्टम अभी तक ठीक नहीं हुआ, तो हल्का खाना खाओ। वो कहती है कि मैं थोड़ा सा भी नहीं खा सकती, प्लीज बस थोड़ा सा, 1 चम्मच, ये बहुत टेस्टी लग रहा है। मिस्टर वैन कहता नहीं, जब तक तुम ठीक नहीं हो जाती उसके बाद तो तुम्हें जो भी खाना होगा मैं बना दूंगा। तो सोचती है बस एक बार मैं ठीक हो जाऊं। फिर खुश होकर अपनी बेस्टी के साथ चीयर्स कर रही थी कि ठीक होके तो मजा ही आ गया। बेस्टी कहती है मैंने तुझे कितना कॉल करा, फोन नहीं उठा रही थी। तो कहती मैं बिजी थी। वो कहती अच्छा कहाँ बिजी थी? मिस्टर वैन के साथ। मैंने सुना है कि वही तेरे कपड़े चेंज कर रहा था, तुझे सूप पिला रहा था, रोज तेरा टेम्परेचर चेक करता था, बताना तुझे कैसा फील हो रहा था। जूरी कहती है तेरे दिमाग में हमेशा उल्टा पुल्टा चलता रहता है क्या? बेस्टी कहती है मेरा दिमाग तो एकदम तरोताजा है। जूरी कहती है वो तो जब मैं बीमार थी उस टाइम वो घर पे था, और मुझे टपकते हुए थोड़ी ना देखता, इसलिए ध्यान रख लिया। पर पता उसके बहुत सारे रूल्स रेगुलेशंस हैं, किस टाइम सोना है, किस टाइम उठना है, किस टाइम मेडिसिन खानी है। बेस्टी कहती है ओहो तू तो उसकी बातें करती रुकी नहीं रही। तो कहते ठीक है आज हम लड़कों की बातें नहीं करेंगे, आज तो खूब सारा ड्रिंक करेंगे। तुझे पता भी नहीं है मुझे कितनी मुश्किल से बाहर आने को मिला है और मजे करने को मिला है। मैं तो उसको झूठ बोल के आई हूँ कि मुझे इंपॉर्टेंट बिजनेस मीटिंग में आना है, बस उसको पता न चल जाए। फिर दोनों ड्रिंक करती हुई डांस करने लग जाती है। नाच ही रही थी, वहीं पे मिस्टर वैन एक क्लाइंट से मिलने आया होता है। असिस्टेंट कहता है मेरी वाइफ तो काम से आके रेस्ट कर रही होगी, उसके लिए कुछ न्यूट्रिशंस ले आना। तभी उसकी नजर अपनी वाइफ पे पड़ती है जो ठुमके लगा रही थी।
मिस्टर वैन ये देख के जेलस हो जाता है। जूरी के साथ वहाँ पे लड़के भी डांस कर रहे हैं। बेस्टी लड़कों के ऐप से एक्साइटेड हो रही थी। जेलस मिस्टर वैन उसको मैसेज करता है, कहा हो तुम, मैं पिक करने आ रहा हूँ। रिप्लाई करती, कोई जरूरत नहीं है, मीटिंग बहुत टाइम तक चलेगी, मेरा वेट मत करना। और फिर से बेस्टी के साथ नाचने लग गई थी। मिस्टर वैन पीछे से कहता है, अच्छा तो मीटिंग बार में हो रही है। वो लड़का उससे देख के डर के मेरे दूर हो गया था। बेस्टी इशारा करती, पीछे देखो पीछे। टल्ली सूरी जैसे पलट के देखती है, अरे वाह, इस बार का मेल मॉडल तो एकदम बढ़िया क्वालिटी का है, इसकी क्या मस्त फिगर है। बेस्टी वाज लाइक, लो हो गया कल्याण। सूरी क्लोज होके देखती है, अरे वाह क्या आंखें हैं, इसकी नोज और इसके लिप्स कितना हैंडसम है। बेस्टी ये तो सच में हैंडसम है, पर तुम मिस्टर वैन जैसे क्यों दिख रहे हो। वो गुस्से से उसका हाथ पकड़ के कहता है, बीमारी से ठीक होते ड्रिंक करने आ गई, वो भी मेल मॉडल्स के साथ। तो कहती है, अरे वाह तुम्हें तो मिस्टर वैन की पर्सनैलिटी भी है। एकदम से उसको हकल लेती है, क्यों ना आशा तुम मेरे साथ घर चलो, मैं तुम्हें एक छोटा सा सीक्रेट बताऊंगी। मेरे पास ना बहुत सारे पैसे हैं, मैं तुम्हें सारे पैसे दे दूंगी। मिस्टर वैन कहता है, तो तुम मुझे अपने घर ले जाना चाहती हो। और उसे एकदम से गोदी में उठा लेता है, ऐसे उठा के ले गया था। घर ले आया था तो खुद को छुड़ाती है, देखो मुझे। फिर टली सूरी सोफे पे चढ़ के कूदने लगी थी। मिस्टर वैन उसे पकड़ता है कहीं बुड़क ना जाए। तो कहती है, लाइटिंग कहाँ है, कैमरा कहाँ है, मेरी लैम्बोर्गिनी कहाँ है। बड़बड़ाती है, उसके ऊपर गिर जाती है तो वो हक्कर लेता है, चलो ठीक है पागलपंती मत करो, कहीं गिर मत जाना। टल्ली सूरी पर्स निकाल लेती है, चलो तुम्हें मैजिक ट्रिक दिखाती हूँ, और उसमें से पैसे निकाल के हवा में उड़ा देती है। मिस्टर वैन उसे पकड़ रहा था, पर वो उसको सोफे पे गिरा के खुद उसके ऊपर चढ़ के बैठ जाती है। उसकी टकली मार के कहती है, अच्छा तो ये तुम हो, तुम पकड़े गए, यंग लेडी को तुम पसंद आ गए हो। तुम्हें पता है कितने पैसे हैं। यंग लेडी के पास बहुत सारे पैसे हैं। एक राज की बात बताऊं, किसी को मत बताना। तुम्हें पता है शहर का जो रिचेस्ट मैन है मिस्टर वैन, मेरा फ्यूचर हस्बैंड, मेरा शुगर डैडी बनना चाहता है। तो अगर तुम मुझे खुश कर दोगे, ये सब कुछ तुम्हें दे दूंगी। मिस्टर वैन हंसता हुआ कहता है, टल्ली होके भी अपने फ्यूचर हस्बैंड को भूल नहीं पाई हो, क्या उसको लाइक करती हो। वो कहती है, ऑफ कोर्स लाइक करती हूँ, पर तभी पीछे गिरने लगी थी। वो जैसे झटके से उसको पकड़ता है, उन दोनों का एक्सीडेंटल किस हो जाता है। तो कहते हैं, मिस्टर वैन रात को ठंड होती है, जब मैं बच्ची थी ना मुझे हमेशा भूख लगती रहती थी, बीमार भी होती थी तब भी अकेली सहना पड़ता था। क्या सच में मुझे इस दुनिया में कोई लव नहीं करता, सब लोग क्यों मुझे इतना डिसलाइक करते हैं। रोते उसको हक्कर लेती है, क्या मैं इतनी अनवांटेड हूँ। वो उसके आंसू पूछता है, किसने कहा कि तुम अनवांटेड हो, मैं तुम्हें लव करता हूँ। वो हाथ पकड़ के आती है, फिर प्रॉमिस करो मुझे हमेशा लव करते रहोगे। तो कहता है, ठीक है प्रॉमिस करता हूँ, इस लाइफ में मैं सिर्फ तुमसे लव करूंगा, तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। तो उसे रोते हुए हक्कर लेती है। फिर जब मॉर्निंग में उठती है तो उसको सब कुछ याद आता है उसने क्या क्या कांड किए हैं। अरे नहीं, मैंने मिस्टर वैन को मेल मॉडल समझ लिया था, ऊपर से उसके ऊपर पैसे फेंक के मारे, अब तो मैं उसको कभी फेस नहीं कर पाऊंगी। जैसे उठने लगी थी, मिस्टर वैन तो वहीं बैठा होता है। उठ गई तुम, तो एकदम से मुंह फिर के आती है, हाँ उठ गई, गुड मॉर्निंग। मिस्टर वैन पूछता है, रात बहुत मजा आया होगा। तो कहती, हाँ ठीक ही था। वो कहता है, नाइट क्लब गई थी। हाँ में मुंडी हिलाती है। वो पूछता है, ड्रिंक किया था। तो नकली का हंस रही थी। वो पूछता है, मेल मॉडल चाहिए तुम्हें, मुझे मेल मॉडल की तरह ट्रीट किया, मुझ पे पैसों की बरसात की, मुझे अपना शुगर डैडी बनाना चाहती हो। तो एम्बैरस होके ब्लैकेट में मुझे छुपा लेती है। मिस्टर वैन पास बैठ के कहता है, तुम तो मजे करने में कुछ ज्यादा ही अच्छी हो। वो अभी भी हंस के बात डाल रही थी, देखो मुझसे गलती हो गई, प्रॉमिस करती हूँ दोबारा कभी ड्रिंक नहीं करूंगी। मिस्टर वैन कहते, दोबारा करने की भी हिम्मत करोगी। तो कहती, बिल्कुल भी नहीं, अब से मैं ड्रिंक पीना छोड़ो देखूंगी भी नहीं। हाथ जोड़ने लगती है। तो कहता, प्रॉमिस करो कि अब से तुम्हें जब भी ड्रिंक करना होगा तो सिर्फ मेरे सामने करना। वो हंसने लगी थी। तो कहता है, चलो रेडी हो जाओ, और उसको एक जगह पे लेके आता है। पूछती, यहाँ क्यों लाए हो। मिस्टर वैन कहता है, मैंने रात नोटिस किया कि तुम्हें कुछ ज्यादा एनर्जी है, तो जब भी तुम्हें इतनी एनर्जी आया करे तुम यहाँ पे अपनी एनर्जी का यूज कर सकती हो। सोचता है, मैं तुम्हारे साथ 24 घंटे तुम पे नजर तो नहीं रख सकता, तो मैं चाहता हूँ अगर तुम फ्यूचर में खतरे में हो तो खुद को प्रोटेक्ट कर सको। वो कहती, मैं सिर्फ टल्ली हुई थी, ये तो इंसानों के एस्थेटिक्स है। मिस्टर वैन कहता है, तो चलो मैं तुम्हें एक और एस्थेटिक्स सिखाता हूँ। अगर कोई अचानक से सामने से तुम पे अटैक करने लग जाए तो तुम्हें क्या करना होगा। असिस्टेंट को बुलाता है, इशारे कर रहा था। असिस्टेंट हैरान, मुझे? तो कहता, हाँ तुम्हें ही। असिस्टेंट फिर गुस्सा मारने लगा था। मिस्टर वैन उसका हाथ पकड़ के उल्टा उसी का हाथ पकड़ के मोड़ दिया था, याद रखना ऐसे करना है। वो कहते, ठीक है, पर अगर सामने वाला इंसान को ज्यादा स्ट्रांग हो तो। असिस्टेंट मना कर रहा था, प्लीज नहीं। तो मिस्टर वैन उसको उंगलियों पकड़ के खींचने लग जाता है। बेचारे असिस्टेंट की चीखें निकल रही थी। वो पूछता, तुम सीख गई। तो कहती, हाँ ये तो बहुत आसान था, क्या कुछ और भी है। वो कहता, ऑफ कोर्स और है। असिस्टेंट पहले डर गया था।
बॉस ने तो मुझे फुटबॉल बना लिया, जब देखो ठोके ठोके जा रहे हैं। फिर वो पानी लाके देता तो कहती है, मुझे नहीं पता था सेल्फ डिफेंस सीखना इतना मुश्किल है, काम करने से भी ज्यादा थकान वाला है। तो कहता तुम रेगुलर एक्सरसाइज नहीं करती हो ना, तो जब भी मुझे मौका मिलेगा मैं तुम्हारे साथ ट्रेनिंग कर लिया करूंगा। वो कहती तुम क्लास मॉनिटर हो क्या, जबरदस्ती करवाओगे? फिर उसको थोड़ा पास होकर पूछती है, तुम्हारे आसपास तो इतने सारे सिक्योरिटी गार्ड्स रहते हैं, बॉडी गार्ड्स रहते हैं, तो तुमने सेल्फ डिफेंस को सीखा? मिस्टर वैन कहता है, क्योंकि खतरा कहीं पे भी हो सकता है, घर के बाहर ही नहीं अंदर भी हो सकता है। वो सोचती है, लगता है इसका बचपन भी कुछ खास अच्छा नहीं गया। मिस्टर वैन बताता है कि मैं बचपन में किडनैप हो गया था, तब मैं वहाँ बहुत काइंड इंसान से मिला, उसके बाद से हम अलग हो गए, पर मुझे वो मोमेंट हमेशा याद रहेगा। वो कहती है, फिर तो तुम मुझसे नहीं मिले होगे, अगर मैं होती तो तुम्हें एकदम से अपने घर ले जाती और फिर तो मैं रिचेस्ट मैन की सेवियर बन जाती। वो कहता है, अब तो तुम मिसेस वैन हो, किसी सेवियर से भी ज्यादा इम्पोर्टेंट। जो तुम्हें बुली करेगा तुम उसको सबक सिखा सकती हो। तो कहते सही कहा, जू फैमिली को मुझसे पंगा लेकर तो देखे। वो कहता मेरे साथ कहीं चलो। तो कहती है, फिर से फिजिकल ट्रेनिंग तो नहीं करवाओगे? वो कहता नहीं, रिलैक्स करने चलना है। तो सोचती आ रही थी रिलैक्स करने के लिए हॉट स्प्रिंग में, ये तो काम से भी ज्यादा स्ट्रेसफुल है। तभी उसके दिमाग में दो थॉट्स आ रहे थे, एक एंजल वाला और एक डेविल वाला। एंजल कहती है, अकेले लड़का और लड़की ये तो बहुत गलत है, कहाँ गई तुम्हारी इज्जत? डेविल कहती है, कौन सी इज्जत, इतना हैंडसम लड़का तुम्हारे पास होगा, अगर उस पर ताका झाकी भी नहीं की तो सब बेकार है, मिलियंस का लॉस हो जाएगा। एंजल कहती नहीं नहीं, ऐसी चीजों को देखना नहीं चाहिए, फिर तुम पॉवर्ट नहीं हो जाओगी। डेविल कहती है, देखने से पावर थोड़ी ना बन जाते हैं, वैसे भी है तो मिस्टर वैन ना, उसको देखना तो वर्थ इट है। एंजल डेविल लड़ने लगे थे। डेविल कहती है, क्या पता तुम्हें कुछ हो जाए, तो वो भी शर्माने लगती है। मिस्टर वैन ने उसको आवाज मारा होता है, क्या हो गया? वो अपने ख्यालों में गुम थी। क्या तुम्हें अनकंफर्टेबल हो रहा है? यहाँ पानी बहुत गर्म है। तो कहती नहीं नहीं, वो मैं काफी टाइम बाद हॉट स्प्रिंग में आई हूँ ना, तो थोड़ा अजीब लग रहा है बस। मिस्टर वैन कहता है, तुम्हें पिछली बार पैर में चोट लगी थी ना, और बीच में तुम बीमार भी हो गई थी, तो ये हॉट स्प्रिंग तुम्हारी हेल्थ के लिए फायदेमंद है। बट वो उसकी बॉडी को देखने लग जाती है, इसकी लाइंस, इसके मसल्स। नहीं नहीं जूरी, खुद को शांत कर, तू यहाँ पे रिलैक्स होने आई है, तुझे पॉवर्ट नहीं बनना है। यहाँ पे देखने के लिए कितना कुछ है, सीनरी देख, माउंटेन्स देख, ट्रीज देख। तभी मिस्टर वैन उसके क्लोज होने लगता है, तो वो बहुत ज्यादा नर्वस होने लगी थी। उसको लगता है कि किस करेगा, आइस बंद कर लेती है कि नहीं नहीं अभी मैं रेडी नहीं हूँ। पर मिस्टर वैन तो कोकोनट उठा रहा था, लो इसे पी लो, काफी हेल्दी है। तो सोचती मैं कितनी बड़ी पगलैट हूँ, क्या उल्टा से सोच रही थी, ये तो बेचारा मुझे कोकोनट दे रहा था। और पीकी कहती है, मुझे सबकी आदत नहीं है तो मैं चलती हूँ। पर वो उसे पकड़ के खींच लेता है, किस करने लगा था। वो बीच में उंगली करके कहती है, मुझे कुछ जरूरी काम है, वहाँ से भाग लेती है। मिस्टर वैन स्माइल करता है। सामने से उसकी सिस्टर इन लॉ अपने फ्रेंड्स के साथ आ रही थी। देखो तो सही, इस इलेजिटिमेट बेटी का यहाँ भी आ गई। वो इग्नोर कर जाने लगी थी, तो सिस्टर लॉ की फ्रेंड्स उसको घेर लेती है। जूरी कहती है, तुम्हें जू फैमिली ने अकेले कैसे आने दे दिया, क्योंकि पिछली बार अकेली गई तुमने लड़के दबोच लिए थे। सिस्टर लॉ कहती है, वैन फैमिली में तो बन के दिखा रही हो, इस क्लब हाउस में सिर्फ टॉप मेंबर्स आ सकते हैं, पता नहीं तुम कैसे अंदर घुस आई। फ्रेंड कहती, किसी को पटा लिया होगा। मिस्टर वैना कहता है, मेरी वाइफ को किसी को इम्प्रेस करने की जरूरत नहीं है, और आके उसको पकड़ लेता है। तुम लोग होते कौन हो वैन फैमिली के मामलों में बोलने वाले? असिस्टेंट इन सबके नाम लिख लो, इनको और जू फैमिली के मेंबर्स को यहाँ आने से बैन कर दो। सिस्टर लॉ कहती है, मिस्टर वैन मुझसे गलती हो गई, उसको टच करने लगी थी, बट मिस्टर वैन उसको अपनी तरफ कर लेता है। मेरी वाइफ को हाथ भी मत लगा देना, और गुस्से में उनकी फैमिलीज के साथ सारे कॉपरेशन कैंसिल कर देता है। जूरी चिढ़ा रही थी, उसे पकड़ के अपने साथ ले जाता है। फिर असिस्टेंट उनके लिए गेट खोलता है। वो पूछता, क्या मतलब, सिर्फ एक ही रूम अवेलेबल है? वो सोचती, इतने बड़े होटल में सिर्फ एक ही रूम खाली है। असिस्टेंट कहता है, सॉरी मिस्टर वैन, यहाँ पे फॉरेनर्स भी आए हुए हैं ना, तो सारा होटल भर गया, सिर्फ एक ही रूम बचा है। मिस्टर वैन उसको देखने लगा था। वो कहती है, अब जब कोई और रूम अवेलेबल नहीं है तो ठीक है, ऐसे काम चला लेते हैं। मिस्टर वैन कहते, चलो अंदर चलते हैं। दोनों अंदर जाते हैं। असिस्टेंट बाहर से गेट बंद कर देता है और खुश हो कहता है, बॉस को इतना समझदार असिस्टेंट कहाँ से मिलेगा, लगता है इस साल का बोनस पक्का है। फिर वो दोनों बैठे हुए न्यूज देख रहे थे कि लैंडस्लाइड की वजह से रोड्स ब्लॉक हो गए हैं, यानी कुछ दिनों तक इधर उधर नहीं जा सकते, दोनों को साथ में रहना पड़ेगा एक रूम में। उसको देख के नर्वस हो रही थी। मिस्टर वैन कहता है, शायद लगता है कुछ दिन यही रुकना पड़ेगा। वो एकदम से खड़ी होकर आती है, मैं कोकोनट ढूंढने जा रही हूँ। अरे नहीं, ये क्या बोल दिया, मेरा मतलब मैं पानी लेने जा रही हूँ। मिस्टर वैन भी उसके पीछे पीछे आता है।
यहाँ से पानी आता है, यहाँ से जूस आता है। पर दोनों बहुत क्लोज हो गए थे। तो कहती है हाँ ठीक है ओके। तभी अचानक से पिंक लाइट्स ऑन हो जाती है। मिस्टर वैन हंसता तो कहती है तुम ऐसे अजीब रूम में भी हंस रहे हो, जल्दी से इसको बंद करो। तो वो दोनों स्विच बोर्ड ढूंढने लग गए थे। मिस्टर वैन बोर्ड जैसे नीचे करता पूरी लाइटें बंद हो जाती है। तो वो दोनों कैंडल जला लेते हैं। तो क्या था, बारिश की वजह से कट ऑफ हो गया। मौसम खराब होने की वजह से कोई इलेक्ट्रिशियन भी नहीं आ पाएगा। तो कहती है पर मुझे तो बढ़िया लग रहा है। वो जैसे बाहर देखता उसको टच करने लगी थी। जैसे वो उसको देखने लगा था हाथ दूर कर लेती है। वो पूछता क्या हुआ? तो कहती है कुछ नहीं, इस कैंडल की खुशबू अच्छी है। उसको सूंघते गिरने वाली थी तो वो उसे पकड़ लेता है। जूरी मिस्टर वैन को किस करती है। उसके चश्मा उतारने लगी थी तो वो खुद उतार के फेंक देता है और जूरी को किस करने लग जाता है। फिर क्या पर्दा लगा के उसको बेड पे गिरा लेता है और दोनों किसिंग करने लग जाते हैं। एक दूसरे के हाथ में हाथ डाल लेते हैं। जूरी उसके ऊपर चढ़ के बैठ जाती है और दोनों एक दूसरे को हक करके पैशनेटली किस करने लग गए थे। मॉर्निंग में मिस्टर वैन नींद में हाथ मारता है। उसे बेड पे ना देख एकदम से उठ जाता है। जूरी सोचता है मैं क्या करूंगी, अब क्या मैं अमनीश होने के नाटक करूंगी या फिर भागूंगी। और कहती है ऐसे करती हूँ भाग लेती हूँ, बोल दूंगी कुछ जरूरी काम है। मिस्टर वैन उठ के बैठ जाता है। इतनी जल्दी, इतनी सुबह ओवर टाइम करने जा रही हो? तो उसको देख के उसका मुंह खुला खुला रह गया था और फोन उठा के नाटक करने लग जाती है। क्या बोला, बहुत ज्यादा जरूरी काम है। मिस्टर वैन उससे बातें करते देख स्माइल कर रहा था पर वो फोन पे बात करते भाग जाती है। एक एम्प्लॉय प्रेजेंटेशन दे रही थी और उसके दिमाग में अभी भी रात वाले सीन्स चल रहे थे। अब मैं क्या करूंगी? होटल वालों की गलती है, ऐसी वाली कैंडल रख दी थी। असिस्टेंट उसकी गर्दन पे लपेट देख लेती है तो बैंडेड देके इशारा करती है। वो जैसे मिरर में देखती है तो सोचती है मिस्टर वैन वैसे कितना अलूफ बनता है पर बेड में पूरा डेविल बन जाता है। जल्दी से लपेट छुपाती है। उसने पक्का सुबह में देख लिया होगा तभी बताया नहीं, जानबूझ के मेरा पोपट कराना चाहता है। असिस्टेंट हंस रही थी तो वो उसको डांटती है। असिस्टेंट कहती है खुद तो करती हो और हम बोल भी नहीं सकते, तो उसको मारती है। फिर रात में जब घर आती है समझती है अंदर कैसे जाऊंगी, उसको फेस कैसे करूंगी, क्या बोलूंगी उससे, क्या तुम्हें अच्छी नींद आई या मुझे बहुत नींद आ रही है, क्या करूंगी कैसे करूंगी। और प्रैक्टिस कर रही थी, ऐसे बोलूंगी नहीं ऐसे बोलूंगी। आंखें बंद करती हुई अंदर आती है। शुक्र है, लगता है मिस्टर वैन सो गया, फिर तो मैं एकदम सेफ हूँ। जैसे गेट खोल के अपने रूम में आती है उसका पूरा रूम खाली पड़ा था। तो कहती रही नहीं, मेरा इतना बड़ा बेड गायब हो गया, मेरे कपड़े भी उड़ गए, कुछ तो मैंने भी पहने भी नहीं थे। मिस्टर वैन गेट पे खड़ा हुआ था तो भाग क्या कहती है, लगता हमारे घर में चोर घुस आया था, मेरा सारा रूम चोरी करके ले गया, क्यों ना हम पुलिस को बुला ले, क्योंकि सब कुछ बहुत महंगा था। मिस्टर वैन कहता नहीं, तुम्हारा सामान वहीं पे है जहाँ होना चाहिए, और उसे खींच के अपने रूम में ले जाता है। तो कहती है मेरा सारा सामान तुम्हारे रूम में, अच्छा समझ गई, तुम मुझे नया दिलाना चाहते हो, पर मुझे पुराना वाला भी चलेगा। ब्लैंकेट उठा के लेके जाने लगी थी बट मिस्टर वैन उसको घेर लेता है। तो पूछती है क्या तुम्हें ब्लैंकेट पसंद है, तो ठीक है इसको तुम रख लो। और खुद खालियां चलने लगी थी पर वो उसको खींच लेता है और उसके दोनों हाथ पकड़ के ऊपर करके दीवार से लगा दिए थे कि उसके हाथ से पर्स भी गिर जाता है। मिस्टर वैन कहता है तुम्हें नहीं लगता हमें बात करनी चाहिए? तो कहती है घर के डिजाइन के बारे में बात करनी है। मिस्टर वैन लवबर्ड को दिखा के आता है इस बारे में, तुमने कल रात मेरे साथ क्या क्या किया है उस बारे में, यहाँ पे वहाँ पे और पता नहीं कहाँ कहाँ पे, तुमने जो प्रूफ छोड़ा है मेरी बॉडी के ऊपर उसका क्या, मेरे साथ फ्लर्ट करके भाग रही हो। तो कहती है वो सब तो एक्सीडेंट था, ये सब उस कैंडल की वजह से हुआ है। मिस्टर वैन कहता है तो बताओ मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे लोगी? तो कहती है मैं तुम्हें डिनर की ट्रीट दे दूंगी। स्माइल करता हुआ कहता है मुझे देखना कल रात से तुमने क्या सीखा है, आखिर मैंने रात की इतनी मेहनत जो की थी। और उसे किस करने लगता है तो वो भी उसको किस करने लगती है। दोनों से कंट्रोल नहीं हो रहा था, कपड़े निकाल कर रोमांस करने लगते हैं, उसे गोदी में उठा लेता है। फिर सब डेकोरेशन कर रहे थे। बेस्टी जूरी कॉल करके मिलने बुलाती है। जैसे वहाँ पे आती है यहाँ अंधेरा क्यों रखा है, तभी अचानक से लाइट्स ऑन होती है, हर जगह डेकोरेशन हो रखी थी। सब लोग उसको हैप्पी बर्थडे विश करते हैं और मिस्टर वैन उसके लिए केक लेके आता है। तो सोचते कोई लाइक करे तो ऐसा फील होता है। बेस्टी कहती काय का वेट कर रही है, उसे खींच के केक के पास ले आती है। मिस्टर वैन कहते जल्दी से विश मांगो। सब लोग चिल्लाने लगे थे हाँ विश करो। मिस्टर वैन उसके लिए हैप्पी बर्थडे सॉन्ग गाने लगता है। तो जूरी की आंखों में आंसू आ गए थे पर वहां से भाग जाती है। सब लोग कंफ्यूज थे। मिस्टर वैन उसके पीछे आता है, उसे अपना ब्लेजर उड़ा देता है। तो कहती मिस्टर वैन तुम्हें पता है मैं एक ऐसे इंसान हूँ जिसने कभी अपना बर्थडे सेलिब्रेट नहीं किया, मेरे जन्म की वजह से मेरी मॉम परेशान हो गई थी। पास्ट में देखते हैं जूरी जब छोटी सी थी अपने बर्थडे पे एक बन को केक बना के उसमें कैंडल लगा लेती है, बट उसके डैड ने मॉम को छोड़ दिया था। तो उसकी मॉम रोज ड्रिंक करके आती थी और रोते उसके सामने खुद को हर्ट कर लिया।
बेचारी जूरी बहुत रोई थी, तो बताती है अपने बर्थडे वाले दिन ही मैंने सबसे इम्पोर्टेंट इंसान को खो दिया था। तो मुझे लगने लगा कि शायद मेरी किस्मत ही ऐसी है, कोई मुझे लव नहीं करेगा। जिस इंसान ने मुझे जन्म दिया, मेरे इस दुनिया में आने पे उसने मुझे हेट किया। मिस्टर वैन उसे पकड़ के अपने सीने से लगा लेता है। ऐसा बिल्कुल मत बोलो, तुम्हारा आना, तुम्हारा जन्म लेना मेरी लाइफ का मोस्ट ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस है। तुम्हारा होना कोई गलती नहीं है, ये तो गिफ्ट है, गॉड का मुझे दिया हुआ गिफ्ट है। अब से हम दोनों सारे बर्थडे साथ में मनाएंगे। वो हाँ करती है तो उसको किस करने लगता है। नेक्स्ट सीन में मिस्टर वैन मीटिंग में था, तभी अचानक से फोन बजता है। मैनेजर सारे एम्प्लॉयज को डांटने लगता है, किसका फोन बजा, इतनी बार बोला मीटिंग में फोन अलाउड नहीं है, पर वो तो मिस्टर वैन का फोन बज रहा होता है। उठा के कहता, वाइफ तुम्हारा फोन मेरे पास है, तुम सुबह कार में भूल गई थी तो मैं पहुंचा दूंगा। फिर क्या, सबकी बोलती बंद। मिस्टर वैन कहता, मीटिंग बाद में होगी, मुझे जरूरी काम है, और उठ के चला जाता है। सारे एम्प्लॉयज हंस रहे थे जबकि मैनेजर चुप। फिर दोनों साथ में बैठे मूवी देखते हुए स्नैक्स खा रहे होते हैं, एक दूसरे को खिलाते हैं। जूरी तो एकदम उससे चिपक के बैठी थी। जैसे हॉरर और थ्रिलर सीन आने लगते हैं, डर के मारे अपना मुंह उसमें घुसा लेती है, पर फिर भी छुप छुप के देख भी रही थी। आइज बंद कर लेती है। मिस्टर वैन कहता, डरो मत, मैं हूँ ना, और वैसे भी ये सब कुछ फेक है, ये सब स्पेशल इफेक्ट्स का काम है। पर एक सीन से तो वो खुद भी डर गया था, और ज्यादा डरावनी सीन देख के जूरी उसको एकदम से हक कर लेती है। बेचारे मिस्टर वैन की खुद हवा टाइट होने लग गई थी, और जल्दी से मूवी स्टॉप कर देता है। वो उठ के टीवी को देखने लगी थी तो कहता है, अगर तुम्हें इतना डर लग रहा है तो मत देखो फिर। पर जूरी हंसने लगती है। अच्छा, तो इस फाइनेंशियल टाइकून मिस्टर वैन को भी डर लगता है। मिस्टर वैन कहता है, मैं डर रहा हूँ, तुम मजाक कर रही हो ना, मैं कौन सा डरता हूँ, और वैसे भी ये सब कुछ फिक्शनल है, कोई साइंटिफिक प्रूफ थोड़ी ना कि भूत होते हैं। वो कहते, सही कहा, किसने कहा हमारे मिस्टर वैन डरते हैं, हमारे मिस्टर वैन तो बिल्कुल भी नहीं डरते, और हम सब तो साइंस स्टूडेंट है, साइंस वाले तो वैसे भी नहीं डरते। और रिमोट से मूवी ऑन कर देती है। मिस्टर वैन डरने लगा था तो खुद उसके पीछे छुप के उसकी आइज पकड़ के खोल देती है, जबकि खुद की आइज बंद कर रखी थी। तो कहती, क्या हो मिस्टर वैन, अब तो तुम्हें डर नहीं लग रहा होगा ना। बिल्कुल भी डरावनी नहीं है। वो फिर भी डर के मैंने अपनी आइज बंद कर रहा था, बट फिर खुद आके देखने लग जाती है कि ये तो इतने डरावनी भी नहीं है जितना मैंने सोचा था। मूवी खत्म हो गई थी, उठ के चली जाती है। मिस्टर वैन चैन की सांस लेता है, पर वो चुपके चुपके पीछे आती है। मिस्टर वैन को एकदम से डरा देती है। वो सच में डर गया था तो हंसने लगी थी, भागती है, पर वो उसे पकड़ के गोदी में खींच लेता है। मुझ पे हंसोगी? वो कितनी नई नई नहीं हंसूंगी, पक्का पक्का प्रॉमिस करती हूँ। तो वो उसकी गुदगुदी करने लग जाता है। जूरी कहती, बोला ना पक्का। वो फिर भी गुदगुदी कर रहा था, उसका फेस पकड़ लेती है और दोनों मस्ती करने लग जाते हैं। फिर जूरी बड़बड़ाती हुई जा रही थी, ये हाउ तो मुझे नौकर समझता है, मैं क्या उसकी विश पूरी करने वाली कोई जादुई चिराग हूँ। तभी वो डायरेक्टर को बात करते सुन लेती है, जो हाउ के खिलाफ प्लानिंग कर रहा था। तो सोचती है, भले वो हाउ थोड़ा अकड़ू है, पर इसका मतलब ये नहीं उसके साथ इतना गलत हो, मुझे उसको ऐसे फंसने नहीं देना चाहिए, आखिर मैं तो अच्छी इंसान हूँ ना। हाउ जा रहा था, उसे पकड़ के खींच लेती है। हाउ कहता है, मेरी फैन होगी, मुझे ऐसे खींचोगी? तो अपना चश्मा उतार के आती है, ओए ये मैं हूँ। तो कहता है, तुम्हें पता नहीं है, डायरेक्टर मुझे इन्वेस्टर से मिलवाने वाले थे। तो कहती, तुझे इतना भी नहीं पता, वो डायरेक्टर तुझे इन्वेस्टर को बेच रहा था, वो स्पेशली तेरे जैसे यंग और हैंडसम लड़कों को टारगेट करता है। हाउ डर के मारे कहता, बताओ मैं क्या करूँ? उसको चश्मा पहनाती है, करना क्या, भागना है, दूसरी साइड भगा देती है। डायरेक्टर उससे आके पूछता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तो कहती, मैं तो यहाँ से जा रही थी। तो डायरेक्टर इन्वेस्टर से कहता, कोई बात नहीं, मैं उस हाउ को आपसे बाद में मिलवा दूंगा। पर हाउ तो जूरी के हाथ पकड़ लेता है। मुझे तो ये भी काफी बढ़िया लग रही है। जूरी कंफ्यूज से, बुढ़ा कर क्या रहा है, और हाथ छुड़ाने की कोशिश करती है। वो छोड़ नहीं रहा था, तभी मिस्टर वैन आके उसका हाथ छुड़ाता है। तुम्हें किसने परमिशन दी उसको टच करने की? वो पूछते, तुम यहाँ पर? तो कहता है, क्लाइंट के साथ डिनर करने आया था तो तुम्हें देख लिया, एंड जूरी को अपने साथ ले जाता है। डायरेक्टर सोचता है, तो मिस्टर वैन भी इसके साइड ले रहा है, अगर ऐसे चलता रहा ये जूरी तो मेरे भी सर के ऊपर से निकल जाएगी। फिर जूरी के बारे में ऑनलाइन रूमर्स फैल गई होती हैं। शुगर डैडी की हेल्प से जूरी खड़ूस बनती है और अपनी पावर का फायदा उठा के शेन और हाउ को बुली किया। तभी शेन और हाउ उसको थैंक यू करने आते हैं और बताते हैं कि हमने ऑनलाइन तुम्हारे साइड में पोस्ट किया है। वो कहते, तुम लोग कुछ ज्यादा मत करो वरना तुम्हारे फैंस गुस्सा हो जाएंगे। मिस्टर वैन को जैसे सब कुछ पता चलता है, कहता है उस डायरेक्टर ने मेरी वाइफ को बुली करने की कोशिश की, उसे सबक सिखाओ। जूरी जैसी कंपनी आती है, उस बुरे डायरेक्टर को निकाल के जूरी को न्यू डायरेक्टर बना दिया था। सब एम्प्लॉयज उसका वेलकम करते हैं और सेलिब्रेट कर रहे थे। हाउस के ऑफिस में आके बताता है कि मेरा स्टाइल सही लग रहा है ना। जूरी कहती, बाल ठीक नहीं है, बाल ठीक करने लगती है। मिस्टर वैन देख लेता तो जेलस हो जाता है, अंदर आके उसका बैग छीन के उसको वापस कर देता है और जूरी को पकड़ के घर ले गया था। कार में वो चुपचाप बैठा था तो पूछती है, क्या तुम थक गए हो? कहता है, लकीली तुम्हारे जितना नहीं थका हूँ। वो पूछती, मैंने ऐसा कर दिया? मिस्टर वैन कहता है, दूसरे लड़कों का सामान उठा रही थी,
उसके बाल ठीक कर रही थी। तो हंसने लगती है, नहीं तो वो तो मेरा काम है ना, तुम समझने की कोशिश करो प्लीज, अगली बार से ऐसा नहीं होगा। मिस्टर वैन कहता, अगली बार भी करोगी? तो कहते, बिल्कुल भी नहीं। उसको प्लीज प्लीज करके मनाने लग गई थी। तो कहता, ठीक है मैं रेस्ट कर रहा हूँ। वो हाथ पकड़ के बैठ जाती है तो स्माइल करता है। फिर जूरी अपना काम दिखा रही थी। मिस्टर वैन तारीफ करता है तो खुश होकर उसका फेस पकड़ के किस कर देती है। पर मिस्टर वैन को तो एक चिंगारी काफी थी, एकदम से गोदी में उठा लेता है। तो कहती है, ये क्या कर रहे हो, नीचे उतारो। मिस्टर वैन कहता है, चलो थोड़ा रोमांस हो जाए। गोदी में उठा के रूम में ले गया था। फिर मॉर्निंग में उसको हक करके सो रहा था, उठ के दोबारा से उसको किस करने लगता है। तो कहती है, अभी क्या कर रहे हो, इतने दिन से हम रोज कर रहे हैं, तब भी तुम थके नहीं? वो कहता है, नहीं अभी नहीं, मुझे तुम्हारे से लाइफ टाइम भी कम पड़ जाएगा। ब्लैंकेट फेंक के उसके ऊपर दोबारा कूदने वाला था, पर वो लात मार के उसको बेड से बुड़का देती है। मिस्टर वैन बहुत हो गया। फिर जब उसको नीचे आता देखती है तो पहले उठ के भाग जाती है। देन बैठी फ्रूट्स खाती हुई फोन चला रही थी। मिस्टर वैन उसके सामने आके बैठता है, प्लेट उठा के खिसक लेती है। उसको बार बार ऐसे अवॉइड कर रही थी, नोट रख के चाहती है। मिस्टर वैन, अब मुझे थकाओ मत, मुझे फिलहाल अपना काम करना है। तो स्माइल करता हुआ कहता है, कितनी जल्दी भाग गई? इन्हीं में रात को हिसाब किताब क्लियर कर लूंगा। 11 बजे वो बैठा उसका वेट कर रहा था, सोने के लिए तो आएगी ना। तो वो अपना दूसरा ब्लैंकेट उठा लाती है तो उसे अपने ऊपर पूरा ढक लिया था। मिस्टर वैन कहता है, ये सब क्या है? तो कहती है, अब से हम दोनों अपने अपने ब्लैंकेट में सोएंगे, मुझे अपनी कमर को बचाना भी तो है, वरना तुम तो रोज कर करके मेरी कमर तोड़ दोगे। तो कहता है, ठीक है आज रात नहीं करेंगे, और खुद भी लाइट्स बंद करके लेट जाता है। पर जूरी को नींद ही नहीं आ रही होती। 12 से 1 बज जाता है। आखिर मुझे नींद आ क्यों नहीं रही है? कहीं ये ब्लैंकेट खराब तो नहीं हो गया? इसके साथ तो मैं बस कुछ दिन ही सोई हूँ, लगता है मुझे इसकी आदत पड़ गई है। अकेले नींद ही नहीं आ रही। उठ के बैठ जाती है कि ये तो सो गया है, और चुपके चुपके उसके ब्लैंकेट में खिसक जाती है। मिस्टर वैन भी अपनी बाहें फैला लेता है तो उसके साथ लेट के उसको चिपक गई थी। मिस्टर वैन हक कर कहता है, लगता तुम फेल हो गई। वो कहती, कहाँ फेल हो गई हूँ, इसे एडजस्ट करना बोलते हैं, समझे? तुम्हारा ब्लैंकेट को ज्यादा गर्म हो रहा था तो मैं इसमें आ गई, अब चुपचाप सो जाओ। कहता, ओके वाइफ। स्माइल करता हुआ सो जाता है। देन वो दोनों साथ में मार्केट आते हैं। वो उसे उसी जगह पे ले आती है, यहाँ पे मुझे बचपन में खाना बहुत पसंद था, बहुत टेस्टी मिलता है। बड़बड़ किए जा रही थी एंड वो उसको देखे जा रहा था। स्ट्रीट वेंडर दोनों खाने ला के देता है, वो खाने लग जाता, देखती है, ऐसा लगा? कहता है, मैंने पहले ऐसा कभी नहीं खाया। वो कहती, बहुत ज्यादा टेस्टी है ना? तो कहता, हाँ थोड़ा स्पाइसी है एंड बहुत गर्म भी है। कहते, सॉरी, तुमने तो बचपन में लग्जरी लाइफ जी होगी, पहली बार स्ट्रीट फूड खाया होगा है ना? तभी वहाँ पे मास्क लगा के टैन खाना खाने के लिए आता है। वो दोनों उसको देख रहे थे तो हैरान था, तुम दोनों भी यहाँ पे? और फिर उनके साथ बैठ के खाने लगा था। मुझे अपना वाला टेस्ट कराओ। जूरी का ले रहा था, बहुत टेस्टी है, तुम मेरा वाला खा के देखो, ये तो और भी टेस्टी है। वो कहती, हाँ ये वाला तो मस्त लग रहा है। मिस्टर वैन उन दोनों को देख के जेलस होने लगा था। टैन पूछता है, तुम दोनों के डेट पे आए हो? जूरी टिश्यू उठा के उसका मुंह साफ करने लगती है। फिर क्या मिस्टर वैन की जेलसी और ज्यादा बढ़ जाती है कि चॉपस्टिक तोड़ देता है। वो दोनों पूछते, तुम्हें क्या हुआ? शैन पूछता, ब्रो तुम खा क्यों नहीं रहे हो, क्या तुम्हारा वाला टेस्टी नहीं है? उसका खा के देखता है, तुम्हारा तो टेस्टी है। मिस्टर वैन कहता है, मैंने एक मूवी में इन्वेस्ट किया है और 3rd मेल लीड की जरूरत है, तो मैं तुझे हायर करने का सोच रहा हूँ। शैन कहता, ब्रो मैं तो मेल लीड हूँ। मिस्टर वैन कहता है, पर अब तुझे 3rd मेल लीड का रोल करना पड़ेगा, और फिर बिल पे करने चाहता है। तो शैन कहता है, जूरी मुझे तुम्हारा थैंक यू करना चाहिए, तुम्हारे आने की वजह से ही ब्रो भी इंसान बनना स्टार्ट हुआ है। उससे पहले तो बिल्कुल रोबोट लगता था। 15 साल पहले इसके साथ एक इंसिडेंट हुआ था, तब से तो ये पूरा आइसबर्ग बन गया, ना किसी से बोलता है, बस पूरा दिन काम करता रहता है। उस टाइम पे हमेशा एक सूखे हुए रोज को देखता रहता था। डैड ने बहुत सारे डॉक्टर्स को दिखाया तब भी काम नहीं करा। वो पूछती है, रोज? तो कहता, हाँ उसने अपने ड्रॉर में संभाल के रख रखा है, कभी किसी को टच भी नहीं करने देता। तो तुम्हारी उससे शादी हो गई, तुम दोनों तो प्यार से रहते हो, वरना मुझे तो लगता था कि ब्रो का कोई डेड और अनरिक्वेटेड लव है। मैंने तो ऐसे कैजुअली बोल दी, दिल पे मत लेना, अब तो बस उसको सिर्फ तुम्हारी परवाह है। बट वो मिस्टर वैन को देखने लगती है। 15 साल पहले का वो रोज किसका होगा जिसका ये वेट कर रहा है? डैड हो जाती है। मिस्टर वैन के डैड उससे गुस्सा थे, तुम्हें जिंग फैमिली की बेटी से शादी करनी होगी। जूरी भी न्यूज में देखती है कि वैन ग्रुप के शेयर प्राइस नीचे गिर रहे हैं, शायद मिस्टर वैन को अब जिंग फैमिली की बेटी से शादी करनी होगी। वो सैड होके बंद करती है तो उसके ड्रॉर खोल के वो रोज देख लेती है कि आखिर किसका है ये। तभी उसे मिस्टर वैन के डैड का कॉल आता है, जो उसे ओल्ड विला में मिलने बुलाते हैं। तुम्हारा फैमिली बैकग्राउंड मेरे बेटे के लिए सही नहीं है, तो अच्छा होगा तुम खुद ही उसको छोड़ दो। वो कहती है, ये मैं नहीं मिस्टर वैन डिसाइड करेगा। डैड कहते हैं, मैंने तुम्हारी एंगेजमेंट इसलिए करवाई थी, वो तो मिस्टर वैन फॉरेन से आया हुआ था और अपने 15 साल पहले वाली फर्स्ट लव को भूल नहीं पाया था, पर अब उसकी चाइल्डहुड फ्रेंड वापस आ गई है। वो कहती, जब तक मिस्टर वैन खुद नहीं बताएगा मैं कुछ नहीं मानने वाली। डैड जानबूझ के उसके सामने मिस्टर वैन को कॉल करते हैं। मैंने तुम्हें जो पिछली बार बोला था उसका प्रॉमिस करते हो ना? वो हाँ करता है। जूरी सैड होकर मिस्टर वैन की कंपनी में बात करने आती है।
उसी टाइम जिंग मिस्टर वैन को टच कर रही थी। ये देख के हार्ट ब्रोकन होकर चली जाती है, जबकि मिस्टर वैन तो जिंग को दूर करता है। कान खोल के सुन लो, मैं तुमसे कोई एंगेजमेंट नहीं करने वाला, और उसे भगा देता है। सूरी को कॉल करता है बट उसका फोन नहीं लग रहा था। सोचता है बिजनेस में इतना बिजी हो गया कि घर भी नहीं गया। जूरी ने पक्का न्यूज देखी होगी तो गलत समझ लिया होगा। इधर जूरी अपना सामान पैक कर लेती है। रोती हुई वहां पे एक लेटर रख के चली गई थी। देन बैठी हुई नॉन स्टॉप ड्रिंक किए जा रही थी कि मैं कितनी बड़ी बेवकूफ थी, और मुझे लगा वो मुझे सच में लव करता है। उठ के जाने लगी थी, गिरने वाली होती है। बेस्ट उसे पकड़ती है, तू ठीक तो है ना? तो जोर जोर से रोने लग जाती है। मुझे बहुत दर्द हो रहा है। बेस्टी कहती है बिल्कुल मत रो, वो डेविल मिस्टर वैन कहीं का, उस पर भरोसा नहीं करना चाहिए था, और उसे अपने घर ले आती है। फिर दोनों बैठे ड्रिंक कर रही होती है। बेस्टी कहती है एक लड़के के लिए तो बिल्कुल मत रो। पूरी कहती है मैंने बचपन में डिसाइड कर लिया था, मेरी मॉम को तो मेरे डैड ने धोखा दिया था, तो मैं कभी किसी लड़के पर भरोसा नहीं करूंगी। सारे लड़के एक जैसे होते हैं। उनको क्या लगता है सूट बूट पहन के जेंटलमैन बन जाएंगे? लियो चाहती है, खुद को क्या हैंडसम समझता है, फिर क्या रिच है तो मुझसे प्यार तो नहीं करता ना? गिर के रोने लग जाती है। अब जब वो मिलेगा ना उसको खूब मार लगाऊंगी। टल्ली वाली हरकतें कर रही थी और बुड़क जाती है। बेस्टी मॉर्निंग में आके उसको देखते सोफे पे सो रही है, तो उसको उठा के शीशा दिखाती है। खुद का हुलिया देख क्या बना लिया है, क्या एक लड़के के लिए सब वर्थ इट है? सूरी सोचती है अगर मैं भी अपनी मॉम की तरह हरकतें करूंगी फिर डिफरेंस ही क्या रह जाएगा। जल्दी जल्दी सूरी से मिलने घर आ रहा था, क्योंकि उसने डैड से प्रॉमिस किया था कि कंपनी के स्टॉक प्राइस में फिर से ठीक कर दूंगा, और दोबारा कभी मेरी जिंग से शादी की बात मत करना, क्योंकि मैं सिर्फ जूरी से शादी करूंगा। जूरी के लिए फ्लावर बुके लेके आता है, पर वो तो घर पे होती नहीं। कॉल करता है, फोन में नहीं लग रहा था। उसका रखा हुआ लेटर पढ़ता है। मुझे 15 साल पहले का पता चल गया है, अब मैं चाह रही हूँ मुझे फॉलो मत करना। मिस्टर वैन गुस्से से शैन को कॉल करता है, तूने आखिर जूरी को बताया क्या है? फिर बेस्टी घर के बाहर फ्लावर बुके लेके खड़ा था, उसका वेट कर रहा होता है। बेस्टी कहती खड़े हुए पूरी रात हो गई। उसने बता तो दिया है ना, जिनके साथ शादी उसके डैड फोर्स कर रहे थे, वो नहीं कर रहा था, वो सिर्फ तुझसे लव करता है, तो अब भी उसको मना क्यों कर रही है? जूरी कहती मैं बहुत डर गई हूँ, अब मैं और दर्द नहीं सह सकती। बेस्टी कहती है पर तुम दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं। कहती सच्चा प्यार करते हैं तभी तो और ज्यादा डर लग रहा है। अगर मैं उसके साथ रहूंगी तो मैं उसको दोबारा खुद को हर्ट करने के चांस दे दूंगी, शायद दूर रहने बेटर है। तो बेस्टी उसे कम्फर्ट करती है। फिर वो चुपके से शैन को कॉल करती है, हमें इन दोनों को साथ में लाने का कोई तरीका ढूंढना पड़ेगा। शैन कहता है मेरे पास एक तरीका है। बेस्टी भाग के आके जूरी को बताती है कि अब से मिस्टर वैन तुझे ढूंढने नहीं आएगा, क्योंकि उसका कार एक्सीडेंट हो गया है। ज्यादा कुछ नहीं, बस उसका एक पैर टूट गया। जूरी हैरान और उठ के भागती है। बेस्टी कहती है इसको सच में ट्रू लव हो गया है। इधर मिस्टर वैन बैठा हुआ जूरी को याद कर रहा था। वैन भाग के बताता है कि जूरी प्रॉब्लम में है। मिस्टर वैन भी उसको ढूंढने भागता है। बेस्टी कॉल करता है, हमारा काम तो हो गया, बाकी आगे गॉड का फैसला है। दोनों भागते हुए एक दूसरे को ढूंढते आ रहे थे। जूरी उसे कॉल करती हुई आ रही थी, तभी किसी से टकरा के उसका फोन गिर जाता है। जैसे फोन उठा खड़ी होती है, कोई उसे पीछे से टकरा गया था। दोनों एक दूसरे को पलट के देखते हैं एंड रोते हुए एक दूसरे को हकल लेते हैं। मिस्टर वैन उसके आंसू साफ करता है और कहता है पागल कहीं की, 15 साल पहले वो रोज तुमने मुझे दिया था, तुम ही मेरी फर्स्ट लव हो। मैं स्टार्टिंग से तुम्हारा ही वेट कर रहा था। बचपन में तुम मेरी लाइट बनी, अब मैं पूरी लाइफ तुम्हारी लाइट बनूंगा और तुम्हें हमेशा प्रोटेक्ट करूंगा। प्यार करने से कभी हर्ट नहीं होता, प्यार करने से तो प्रोटेक्टेड फील होता है। तो वो भी उसका हाथ पकड़ लेती है। पता है मैं डर गई थी, मुझे लगता था तुम्हारे जितना पास आऊंगी मुझे तुमसे उतना ही लव होता जाएगा, और फिर आखिर में हमारा लव टूट के बिखर जाएगा। पर आज मुझे पता चला तुम्हारे बिना तो वैसे मेरी लाइफ मीनिंगलेस है। मिस्टर वैन उसके बालों में वही वाला रोज लगा देता है क्योंकि मेरी लाइफ में आने के लिए, एंड उसको किस करता है। कैसे रुकता है तो वो उसके गले में हाथ डाल के उसको किसिंग करने लगती है। नेक्स्ट सीन में देखते हैं उन दोनों की शादी हो गई। थक के दोनों बेड पे लेट जाते हैं। मिस्टर वैन कहता है अब तो सिर्फ हम दोनों बचे हैं। वो भी उठ के कहती है चलो कुछ खुराफाती करते हैं। मिस्टर वैन तो एक्साइटेड होने लगा था, क्लोज होकर उसको किस करने वाला होता है, बट वो तो बेड पे से कूद जाती है। बेचारा मिस्टर वैन। जूरी कहती है देखो इतने सारे रेड एनवेल्प्स, तो जल्दी से सारे पैसे निकाल के काउंट करते हैं। मिस्टर वैन वाज लाइक तुम इस खुराफात की बात कर रही थी? कहती और नहीं तो क्या, तुम भी मेरे साथ पैसे काउंट कराने में हेल्प करो। मिस्टर वैन कहता है पहले वेडिंग नाइट मना लेते हैं। और क्यूटी पास तुम लोग अभी तक यहाँ कर रहे हो, वेडिंग नाइट भी देखनी है क्या? भागो यहाँ से। और इसी के साथ इस स्टोरी का एंड हो जाता है। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक शेयर और कमेंट करते जाना। तो बस थोड़ा सा इंतजार करना, फिर मिलेंगे न्यू स्टोरी में।